अरे अनामिका जी, पहले अपनी विचारधारा बदलो। आप अपनी विचारधारा ये बदलो। सुनो, आप बताओ क्या बुलडोजर से न्याय हो सकता है? आप बताइए, आप सीनियर पत्रकार हैं, क्या बुलडोजर न्याय का प्रतीक हो सकता है? कोर्ट में है, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। कि जस्टिस होगा न्यायालय से? जस्टिस होगा न्यायालय से, कोई सरकार न्याय नहीं कर सकती है। आप समझिए अनामिका जी इस बात को। बीजेपी फैसला करेगी। बीजेपी कोर्ट है क्या? फिर कोर्ट को क्या मतलब रहेगा? कोर्ट कचहरी का क्या मतलब? ठीक है, तुहिन सिन्हा आप जवाब देंगे। तुहिन सिन्हा जवाब देंगे, फिर मैं अश्विनी जी बैठे हैं, फिर इनकी क्या जरूरत है? अनामिका जी, मैं बस हैरान हूँ। ये जो डेटा लेकर आए हैं, ये कहाँ से लेकर आए हैं? इन्होंने कहा कि कश्मीर में जो है, कश्मीर में 70% इंक्रीज हुआ है शहीदों की। ये कहां से डेटा लेकर आते हैं? लाहौर टाइम्स से लेकर आते हैं? कहां से लेकर आते हैं? क्योंकि कश्मीर में मैं आपको बता सकता हूं 75% रिडक्शन हुआ है टेररिस्ट एक्टिविटी में। और अगर एक साल की बात छोड़ दें तो वो 90% रिडक्शन होता है। आप कहां से ये डेटा लेकर आते हैं कि कश्मीर में 80% इजाफा हुआ है शहीदों में? मैं कह रहा हूं ना, आप कोट करिए, कहां से लेकर आए ये डेटा? करके आया करो। नहीं, आप कह रहे हैं एनसीआरबी का डेटा है, कौन सा, कहां से लेकर आते हैं ये डेटा? ये मैं जो बोल रहा हूं आंकड़े के तहत बात करता हूं। नहीं, तो आप, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। सुनिए, आप रिपोर्ट सुनिए, मैं बता रहा हूं कहां से है। मैं बता रहा हूं, कह रहा हूं जो बयान गृह मंत्री ने लोकसभा में दिया। अब आप बताइए कहां से लेकर आए हैं? अरे मैं कह रहा हूं, सुनिए ना। अरे तुरीन जी सुनिए ना, आप सुन लो। आपने पूछा कहां से लाए हो, मैं कह रहा हूं 14 जून 2024 के आज तक के वेबसाइट पे है। आप देखिए, उनका लिंक है, आप पढ़िए। 14 जून 2024 आज तक उस लिंक को पढ़ लो आप। और बल्कि यही आज तक में नहीं है, आपके रिपब्लिक भारत में भी मिल जाएगा, आपके जी न्यूज में। मैं पूछ रहा हूं, किसी को कोट कर रहे हैं, किसी और चैनल कर रहे हैं? नहीं, आप अपनी बात कोट कीजिए। आप अपनी रिपोर्ट जम्मू कश्मीर में डॉक्टर खान, आप अपनी रिपोर्ट कोट कीजिए। अगर आपके पास फैक्ट्स है, आप अपनी बात कीजिए। किसी चैनल का नाम, अनामिका जी, मैं बस इतना अपने समाजवादी पार्टी के मित्र से इतना अनुरोध करूंगा कि अगर आज आपके शो पर यह प्रतिज्ञा ले ले कि आइंदा मोहित खान जैसे लोग को बचाने का काम नहीं करेंगे, तो शायद हो सकता है कि हमारा भी हृदय परिवर्तन हो, हम भी बुलडोजर एक्शन पर पुनर्विचार करें। लेकिन जब तक मोहित खान जैसे लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होगा, तब तक इस देश को बुलडोजर की आवश्यकता महसूस होगी। अश्विनी जी, इसके पहले जब भी जमीयत उलेमाए हिंद कोर्ट गया है, कोर्ट ने अलग टिप्पणियां की हैं और साफ कहा है, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की, कि लीगल कंस्ट्रक्शन होगा तो कार्रवाई होगी। लेकिन जमीयत के वकील कोर्ट में यह दलील देते हैं कि प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश में, पिक एंड चॉइस की तरह व्यवहार हो रहा है। क्या मतलब है इसका? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करते हैं और अवैध एनकरोचमेंट पाते हैं और आपने न्यायिक प्रक्रिया का, जो लोकल गवर्नेंस लॉज, जो म्यूनिसिपल लॉज हैं, उनका पालन किया है, तो रिमूव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपने नहीं किया है, आपको नोटिस नहीं दिया है, उनको सुना नहीं है, तो ये अवैध है। देखिए, दो बातें बड़ी क्लियर हैं यहां पर। डेमोलिशन ऑफ अ हाउस एंड रिमूवल ऑफ एनकरोचमेंट फ्रॉम पब्लिक लैंड, दीज टू आर बोथ डिफरेंट थिंग। अगर घर का डिमोलिशन हो रहा है, वो नहीं हो सकता है अगर वो सही तरीके से बना है। लेकिन एनकरोचमेंट रिमूवल हो रहा है, वो किसी भी समय हो सकता है अगर नोटिस दिया है। तीसरी सबसे बड़ी बात क्या है, पब्लिक अथॉरिटीज को सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा है, एक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने म्युनिसिपल कमेटी करनाल वर्सेस निर्मला देवी के केस में कहा कि एवरी स्ट्रीट विच इज अ पब्लिक स्ट्रीट waste in the municipal committee, and if unauthorized construction is made by encroaching on it, the municipal committee has a power to have the unauthorized encroachment and construction removed. दूसरा कहा है कि unauthorized construction on public land is a menace, it not to be tolerated. तीसरा कहा है demolition of a house, removal of encroachment, if there is an encroachment that has to be demolished. चौथा कहा है, आप जहांगीरपुरी के केस में भी आप देख लीजिए, बिल्कुल, कि फॉर द पर्पज ऑफ फुलफिलिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दोज इनएक्टमेंट टू रेगुलेट द म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन इन द सिटीज टू मेक प्लान्ड एंड सिस्टमैटिक डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरियाज, रिमूवल हैज टू बी डन इफ इट इज अनऑथराइज्ड। अब ये बात ये जरूर है कि अगर लिंक उसका आ जाता है, जब वो अपराध करता है उसी समय पता चलता है, अरे इसने तो अपराध से अर्जित करके संपत्ति ये बनाई है,
तो उसको उसी समय डिमोलिश किया जाएगा। अगर मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकार मैं क्लियर कर लूं मुमताज जी को भी, डॉक्टर खान को भी और वरुण जो को भी, कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं अश्विनी जी, सर आप ये कह रहे हैं कि सरकार एक्शन तभी लेती है जब ये पता चलता है कि अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति है, उसके बाद ही बुलडोजर कार्रवाई होती है। और लेना चाहिए अगर अवैध तरीके से है, पब्लिक एनक्रोचमेंट है, नक्शा पास करवा के नहीं बनवाया है, म्युनिसिपल लॉज का वायलेशन है, तो नोटिस देकर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यह है कि जो लोकल म्युनिसिपल लॉज हैं उनमें नोटिस देने की सुनवाई की प्रक्रिया निर्धारित है। वो प्रक्रिया करके डिमूवल एनक्रोचमेंट करने में कहीं कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन फिर बड़े आदर के साथ बुलडोजर जस्टिस जैसा टर्म नहीं है ये, एक समझिए कि इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है बुलडोजर जस्टिस। देयर इज नो टर्म लाइक बुलडोजर जस्टिस इन द इंडियन लीगल जूरिस्प्रूडेंस। बिना किसी तरह की जांच के मुमताज जी कोई कार्रवाई नहीं होती है और होना भी चाहिए। नहीं बिल्कुल, ये हम नहीं कह रहे, आपने सुन लिया कौन? नहीं मैंने सब सुन लिया है कि जांच होनी चाहिए, लेकिन क्या सरकार अगर वाकई ईमानदार है इसके लिए तो इस बात का इंतजार करेगी कि पहले क्राइम हो फिर जांच हो और उसके बाद कार्रवाई हो? अगर वाकई कोई इलीगल कर रहा है तो सरकार उससे पहले ही कार्रवाई करे ना, कि वो क्राइम का इंतजार करेगी कि कोई शख्स पहले क्राइम कर दे फिर हम जांच करेंगे और फिर कार्रवाई करेंगे। ये कौन सी सरकार है? ये कौन सा कानून है? ये कौन सा तरीका है? दूसरी चीज आप जो कह रहे हैं, 14 मरतबा अब तक मैडम सुनवाई हो चुकी है, 14 बार कोर्ट में, और अभी तक जवाब नहीं हुआ है। कल फिर 15वीं मरतबा ये सुनवाई होने जा रही। सर जुलाई के महीने में जब सुनवाई हुई थी ना मुमताज जी, सरकार जवाब, सरकार को जवाब देना चाहिए ना। हर बार जो है जवाब देखिए मैं फैक्ट्स पर बात कर रही हूँ। पिछली बार जुलाई में जब सुनवाई हुई थी, अगस्त से पहले जुलाई के महीने में सुनवाई हुई थी, तो कोर्ट ने ये साफ कहा था कि अगर अवैध निर्माण है तो निगम या परिषद कार्रवाई करने के लिए अरे भाई वो तो हम भी मान रहे हैं मैडम। हम आप कह रहे हैं कि मामला अभी तक कोर्ट, आप भी कह रहे हैं कि इस पर अभी तक कह रहे हैं कि अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ ना, ये टिप्पणी नहीं की गई इस पर। मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो सब मानते हैं कि जो इलीगल है, कौन कह रहा है उसको लीगल करार दीजिए? नहीं, जो गैर कानूनी वो गैर कानूनी रहेगा। लेकिन ये कि टारगेट किया जाना और ये कि साहब पूरा घर गिरा देना जिस तरीके से अभी शहजाद का गिराया गया मध्य प्रदेश में, अभी जिस तरह से अगर इलीगल तो बनने क्यों दिया गया? बताइए ना किसको टारगेट किया? अरे अभी बता तो रहा हूँ, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए खुद। और मोहम्मद जावेद थे वहां पे इलाहाबाद में, उनकी वाइफ का, जावेद के नाम घर भी नहीं था, उनके वाइफ के घर को गिरा दिया गया। कैसे गिरा दिया गया? कैसे पता चल गया रातों रात इनको? सारी चीजें, सारी जांच जो है 12 घंटे में हो जाती है। अगर इतना ही इनका तंत्र मजबूत है तो सारी चीजें पहले क्लियर क्यों नहीं कर लेते? भाई जो गैर कानूनी है सबको हटा दीजिए, पहले ही सबको हटा दीजिए। लेकिन ये सब चूंकि मुसलमानों का नाम ले लिया जाएगा, कुछ जो है माफियाओं का नाम ले लिया जाएगा, तो इनके यहाँ जो क्राइम फैल रहा है उस पर पर्दा पड़ रहा है। वरुण पुरोहित जल्दी से बोलिए। और सुनिए मैडम, एक आखिरी बात मैं आपको बता दूं, अगर इनके बुलेट और बुलडोजर में इतनी ताकत होती तो ये जो है उत्तर प्रदेश में हारते नहीं। और जो मोदी जी 240 पर सिमट गए, वो 272 के पार होते, 272 के पार होते। वरुण पुरोहित सच्चाई है आज की। ठीक वरुण पुरोहित